कोई तुमसे तुम्हें लग रहा है ना कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ और मुझे ये छोटा आदमी क्या समझेगा तो कोई। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज अभी मैं आया हूँ, मतलब कि अभी आधे 1 घंटे पहले ऑफिस से आया हूँ। वीडियो वगैरह अपनी इंस्टाग्राम की एडिट किया हूँ, अपलोड किया हूँ। उसके बाद मैंने ये वापस से ऐसी वीडियो स्टार्ट कर दी। और आज का कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट मैं आज ईगो पे बात करने वाला हूँ, जो लोगों के अंदर भरा होता है ना, ईगो। और बहुत कुछ ईगो, बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, ईगो वगैरह। और एटीट्यूड होता है लोगों में, एक अलग ही वो होता है। 2 तरह के ईगो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, एक सही और एक गलत। गलत ईगो से ऐसा कि जो दूसरों को दिक्कत दे। गलत ईगो मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, जो दूसरों को दिक्कत देता है, वो ईगो। दूसरों को दिक्कत से मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी से लड़ना, झगड़ना, ईगो मतलब कि मैं गलत ईगो मतलब ऐसा समझता हूँ कि थोड़ी-सी बात पे छोटी-सी बात पे कुछ हुआ, उसके बाद उसपे एकदम लड़ पड़े, भीड़ पड़े कि अगर मुझे एक जो मैच्योर इंसान होता है ना, वो ईगो को इस तरह से हैंडल करता है। अगर आज मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आज मुझे किसी ने कुछ बोला, कुछ सालों में या कुछ चीज़ों में, वो उसको प्रूव करने के लिए नहीं करेगा। वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए करेगा। उसका जो टाइम है, उसका टाइम बोलेगा। और जो जिसने दिखाया है, जिसने बोला है कुछ भी, उसको समझ आएगा कि मैंने ये बोला है। और एक ये मतलब कि मैंने इसको ये बोला था और आज ये है, तो अगर तुम सच में उतने बड़े बन गए, या तो तुम उतने बड़ा बनने का बहुत मेहनत की और बन बन गए, तो वो जेन्युइनली अपनी इस बातों को लेके रिग्रेट करेगा। एक मैच्योर इंसान इस तरीके से ईगो को हैंडल करता है। मतलब अगर किसी ने कुछ बोला तो इस तरीके से वो अपना ईगो हैंडल करेगा। और एक अनमैच्योर कैसे करेगा, अगर मुझे किसी ने कोई 10 लोग के सामने मेरे पे हँस दिया, तो मैं उस पे झगड़ा कर दिया, उसको तुरंत गंदा रिप्लाई कर दिया। पहले मैं ऐसा था कि अगर मुझे 10 लोग के सामने किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ी-सी बात, छोटी-सी बात मुझे अगर बोल दी कि अरे तूने तो ये ऐसा क्यों किया यार, मुझ पे हँस दिए सब मिलके, तो मैं उस पे अलग ही, मेरे को उस पे गुस्सा, और मैं तुरंत उसको उल्टा रिप्लाई कर देता था। मतलब कि सेंसलेस रिप्लाई, जिसका कोई जवाब नहीं होगा। कोई भी कॉन्टेक्स्ट को उठा के बस सीधा उस गुस्से में जवाब कर दिया कि ये तू मुझे कैसे-कैसे बोल दिया, या तो ये है, तो वो, मतलब कि जिससे झगड़ा हो सकता है। तो टाइम के बाद ये समझ में आया कि ये सही रिप्लाई है ही नहीं। ईगो का रिप्लाई, अगर मुझे कोई मेरा ईगो हर्ट कर रहा है या मुझे कुछ उल्टा बोल रहा है, तो ये सही रिप्लाई नहीं है उसको देने का। सही रिप्लाई से मतलब कि अगर अ, और अब मैं ऐसा हूँ कि अगर 10 लोग के सामने, 20 लोग के सामने, दोस्तों को कितने भी लोग हों, अगर मेरे उनके सामने अगर मेरा कोई मज़ाक उड़ा रहा है या तो हँस रहा है, तो अब मैं उनको मतलब तुरंत रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैं गुस्सा आता है, तुरंत दिमाग में गुस्सा आता है कि एक फटाफट रिप्लाई कर देता हूँ, कि ऐसा कैसे मेरे को बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। मतलब अब ऐसा है कि नहीं, ऐसे इस हिसाब से रिप्लाई नहीं करना, कि क्योंकि अब वो चीज़ थोड़ी चेंज हो गई है, कि मैं ऐसे रिप्लाई तुरंत नहीं करूँगा। टाइम आएगा, टाइम बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तुमको मेरे पे हँसना है, हँस लो, तुमको मुझे गाली देनी है, दे दो, जो करना है मेरे साथ कर लो। लेकिन एट द एंड मैं कम रिप्लाई, ना के बराबर रिप्लाई दूँगा। मैं छोटी-छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करूँगा। अगर रिएक्ट करना होगा तो सिर्फ़ अपने दिमाग में, दिखाऊँगा नहीं किसी को कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। क्यों दिखाना किसी को? मैंने बहुत बार देखा है, ईगो में तुरंत किसी ने कुछ बोला, उस गुस्से में बहुत बहुत खराब चीज़ हो जाती है। मैंने अगर किसी ने कुछ थोड़ी-सी बात बोल दी, तो अपने गुस्से में उठ के उसको मार देंगे, पीट देंगे, उसको ज़्यादा लग गया, तो उसके लिए भी पूरी ज़िंदगी उसकी खराब, और फिर फालतू के केसेस होंगे तुम्हारे ऊपर, फिर तुम्हारी भी ज़िंदगी खराब। तो ईगो को, गुस्सा जब आए एकदम सडनली, तो उसको बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन करो, क्योंकि छोटी चीज़ की वजह से बहुत खराब होता है। तुम भी फँसोगे, तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व होगी, तुम्हारे पापा खड़े होंगे किसी के सामने, उनको कोई चिल्ला रहा होगा, बोल रहा होगा अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए, समझाया नहीं, ये नहीं किया। वो दौड़ रहे होंगे बार-बार तुम्हें निकालने के लिए जहाँ तुम फँसे हो, पर तुम निकल नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग की एज से, कम एज से, अगर कम एज का बंदा, कोई भी कम एज का बंदा 15, 16, 17 साल का ये वीडियो देख रहा है, तो अपने अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो। और ट्राई करो कि नहीं, ये सब चीज़ से थोड़ा दूर रहो, कि गुस्सा आया तो ऐसा नहीं तुरंत उसका जवाब दे दिया फ्रीक्वेंटली। शांत, एक एज के बाद, मतलब कि एक मैं करंटली अभी 21 साल का हूँ, और मैं इतना समझ गया हूँ ना, कि हर झगड़े का मतलब कि हर गाली का रिप्लाई गाली देकर ही नहीं होता है। बहुत बार शांति, अगर मुझे कोई कुछ फ्रीक्वेंटली बोलते जा रहा है, बार-बार बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, और मैं शांत हूँ ना, तो उसको और चुभेगा। यार मैं इसे इतना गाली दे रहा हूँ, ये फिर भी ये शांत है। तो उस तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि ईगो को वैसा मेंटेन करना चाहिए। और आज मैं ऐसा कुछ बहुत सोच के नहीं, मैंने पता नहीं ऐसे ही सोच लिया कि चलो ना ईगो की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और
इंस्टा पे अभी इंस्टा वगैरह पे मैं देखा हूँ बहुत सारा चीज़ होता रहता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ होती है। मैं किसी का भी नाम या तो कुछ नहीं ले रहा, मुझे किसी से कुछ लेना-देना नहीं, मैं अपना काम करने आया हूँ, बात खत्म। छोटी-छोटी बात पे लोग अनफ़ॉलो कर देंगे, फिर उसके बाद अनफ़ॉलो करके अब है ना, एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ, क्या पता ऐसा हो नहीं हो, हम किसी को ना फ़ॉलो भी तभी करते हैं जब वो हमें कर रहा हो। मतलब अ, एक वो होता है कि यार मैं इसको क्यों फ़ॉलो कर रही, तो मुझे इसने तो मुझे नहीं किया, भले वो मेरा भाई हो। अगर मेरे भाई ने मुझे फ़ॉलो नहीं किया ना, तो मैं गुस्से में नहीं करूँगा कि यार मुझे नहीं किया, मैं क्यों करूँ? मतलब और बहुत ही सारे रिलेशंस इस वजह से खराब हो जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम की वजह से और ये रियलिटी है, इसको मानना ही पड़ेगा। 2 दोस्त हैं, दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक को लग रहा है यार मैं क्यों पहले जाऊँ, वो जाएगा। दूसरे को लग रहा है यार ये क्यों मैं क्यों पहले जाऊँ, ये आएगा। तो एक-दूसरे के मतलब कि खुद की ईगो ईगो प्रॉब्लम की वजह से उनकी फ्रेंडशिप ज़िंदगी भर खराब होती है और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती कि कि अगर मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि छोटी-छोटी बात के लिए ये थोड़ा झगड़ा हो जाएगा और फिर उसपे नहीं बात करेंगे या नहीं कन्वर्सेशन करेंगे। गिल्ट अगर तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर तुम मेरे दोस्त हो, तो मेरा झगड़ा हो गया तुमसे, मेरी बहस हो गई, तो वो हम दोनों का काम है कि हम दोनों मिले और उसको सॉल्व करें। और झगड़ा होने से पहले अगर मैं तुम्हें सब मानता था ना, तो झगड़ा होने के बाद भी सभी मानूँगा। मतलब अगर तुमने कुछ ऐसा मेरा नेचर या मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ शायद कि अगर तुमने झगड़े में कुछ रिवील कर दिया ना मतलब कि दोस्ती में कुछ सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। दोस्ती में मैंने अगर कुछ तो तुमने अगर मेरे साथ कुछ रिवील कर दिया ना, तो झगड़ा होने के बाद कितना भी ब्रूटली झगड़ा हो जाए, मैं उसको किसी के साथ भी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि तुमने बहुत मेरे पे ट्रस्ट किया ना, बहुत ट्रस्ट करके मुझे बताया अपने बारे में कुछ कि यार मेरा तो ऐसा था। और आज मेरा और तुम्हारा बन नहीं रहा है, मैं झगड़ा कर लिया, तो मैं किसी तीसरे को बता दूँ कि यार ये तो ऐसा था। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगती है। ऐसा ऐसा नहीं, अगर तुम पे कोई बहुत ट्रस्ट करके बता रहा है ना, फिर चाहे वो तुम्हारे साथ बात करना छोड़ दे, या तो दोस्ती टूट जाए या तो दोस्ती ना रहे। दोस्ती कभी टूटती नहीं है, अगर दोस्ती अच्छी हो या सच्ची हो, दोस्ती कभी टूटती नहीं है। हाँ, लोग दूर चले जाते हैं, लोग याद करना कम कर देते हैं। याद नहीं करते ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मेरे दोस्त को याद करता हूँ, बस उसको फ़ोन नहीं करता हूँ या उसको उसके पास मिलूँगा नहीं, बस याद करता हूँ। तो अगर तू कोई रेगुलरली तुम्हें फ़ोन नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ये नहीं है कि तुम्हें याद नहीं करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ़ काम पे फ़ोन कर रहा है, तो सब सच में तब ऐसा ही है कि वो सिर्फ़ काम पे याद करता है। तब जेनुइनली ये चीज़ है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ईगो प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी फ्रेंडशिप टूट जाती है, रिलेशंस खराब हो जाते हैं। घर पे पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, ईगो प्रॉब्लम कि मैं क्यों बात करूँ? अगर मेरे पापा से मेरा नहीं बनता, तो मेरे पापा मेरे से बात करेंगे, मैं क्यों बात करूँ? मैं बात करूँगा तो अगर मेरा या तो फिर 2 लोग का झगड़ा हुआ है ना, तो अगर एक पहला उससे बात कर लेगा, तो कभी भी वो नहीं होता है, कि कोई पहला बात करने वाला छोटा नहीं होता है और ये है कि सॉरी बोलता है ना, वो कमज़ोर नहीं होता है। उसको रिश्ता बचाना होता है और रिश्ता बचाने के लिए सॉरी बोलना गलत नहीं है। रिश्ता बचाने के लिए सॉरी बोलना थोड़ा भी गलत नहीं है। बस ये है कभी-कभी हर बार तुम्हें बोलना पड़ रहा है या तो फिर सामने वाले को उसकी कदर नहीं है और तुम उसको कुछ लेना-देना नहीं है, उसको कोई रिश्ता रखना नहीं है, तुम ज़बरदस्ती रख रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सँभलना चाहिए। अगर कोई तुम्हें उस तरीके से भाव नहीं दे रहा ना या मतलब तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सच में नहीं कर रहा, जेनुइनली तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो ये समझो कि अगर जेनुइनली तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर उसके पीछे तुम बेवज़ह दौड़ रहे हो। उस वो तुम जाओ, नहीं जाओ, तुम छोड़ो, नहीं छोड़ो, उसको कदर नहीं है। तो कोई मतलब नहीं ना जब सामने वाला सोच ही नहीं रहा हमारे बारे में, तो हम फालतू क्यों उसके बारे में सोच के अपना हेडेक लें, चाहे फिर वो कितना भी अच्छा दोस्त हो या कितना भी अच्छा रिलेशन हो, कुछ भी हो। उसमें बात वो है कि जब सामने वाला रेडी नहीं है रखने के लिए वो चीज़ और उसको अच्छी नहीं लग रही है, तो डिस्कम्फर्ट मतलब वो रिलेशन से या फ्रेंडशिप से डिस्कम्फर्टेबल तो कोई मतलब नहीं तुम मुझसे कितना भी मतलब कुछ भी करो या कितना ही मनाओ। कुल मिला के बात ऐसा है जिसको जाना है वो जाता ही है और ये समझ लो कि अगर तुमको जेनुइनली अगर तुमने किसी को कुछ बोला, तुम्हें भी खराब लगा कि नहीं यार ये नहीं बोलना चाहिए, तो सॉरी बोलो। सॉरी और थैंक यू ये सब बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सॉरी छोटी-छोटी चीज़ में अगर तुम या तो फिर जहाँ गलती अगर तुम सॉरी बोलना सीख गए ना, तो वो तुम्हें बड़ा ही बनाती जाएगी। मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन है ज़ाकिर खान, उनके उसमें सुना था कि शायद मैं करेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं ये मुझे कमेंट्स में बताना बस शायद मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आई गेस वही लाइन थी कि हमेशा छोटा बन के सीखने का और बड़ा बनकर देने का। इत इतना सा चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जब तक तुम छोटे रहो ना कि हाँ, ठीक है, कोई भी हमको ये नहीं पता कि दूसरा मतलब कि उसको क्या आता है, सामने वाले को क्या आता है। तो अगर तुम्हें लगता है मुझे बहुत कुछ आता है, तो ये तुम्हारा ईगो है ना कि मुझे सब कुछ आता है। अगर मुझे दूसरा कुछ बता रहा है तो मैं नहीं सुनूँगा।
ईगो में ऐसा होता है कि मैं नहीं सुनूँगा, मैं क्यों सुनूँ? ये सब आता है, पर ऐसा नहीं होता। बहुत लोग को बहुत कुछ आता है और जो हमको भी नहीं आता है। ये नहीं पता ना कि किससे कब क्या सीखने को मिल जाए। तो हमेशा ट्राई करने का कि अगर कोई कुछ सिखा रहा है ना या तो लग रहा है कि वो मीनिंगफुल होगा हमारे लिए, तो उसको सीखने का अगर नहीं सीखना, अगर ऐसा है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो अलग अलग बात है कि तुम बाद में उससे पूछ लो या तो कुछ भी। लेकिन अगर कुछ सीखने का मिला तो ये नहीं समझना कि मेरे को तो सब आता है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखा ऐसा नहीं कभी नहीं आ सकता, सीखते हैं, लोग सीख-सीख के बहुत कुछ करते हैं। और अगर कभी भी कोई तुम्हें लग रहा हो ना कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ और मुझे ये छोटा आदमी क्या सिखाएगा, तो कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। बस आदमी का देखने का नज़रिए का फ़र्क होता है। कोई चावल को चावल बोलता है और कोई उसको राइस बोल के खाएगा। बस इतना सा फ़र्क है। कोई अ, कहीं पे बैठेगा घर पे बोलेगा मम्मी मेरे को दाल-चावल दे दो, तो कोई राइस माँगता है। तो राइस बोलने वाला मतलब कि रिच नहीं है बहुत, उसका बोलने का तरीका अलग है। इट मीन्स ये नहीं कि वो रिच वाला कि मतलब कि जो राइस राइस बोल के खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चावल बोलने वाले की इज़्ज़त नहीं करेगा। खा वो भी चावल ही रहा है। वो अलग तरीके से बोल रहा है, अलग चीज़ से देख रहा है, तो वो अलग है। अगर वो ऐसा कंपैरिज़न या तो फिर दोनों चीज़ में डिफरेंस निकाल के पार्शियलिटी कर रहा है, तो वो चीज़ गलत है। तो अपने ईगो में इतना मत पगलाओ कि तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं मेरे को तो सब आता है, मेरे को कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं किसी से। और मुझे अब समझ में आया कि दूसरों की बात सुनो। कौन क्या बोले, मैं अभी भी अपने ऑफ़िस में ऐसा ही हूँ, बहुत सारी चीज़ों का तुरंत जवाब दे देता हूँ। इसका मतलब मैं थोड़ा कैसा हूँ ना, मैं थोड़ा फ़नी वाला टाइप का हूँ, कि मैं जवाब दे देता हूँ कि यार चल ना, हटना, इतना क्या ही होता है। पर लगता है सामने वाले को खराब लगता है, वो उसके फेस से समझ में आता है। अ, बहुत बार ऐसा होता है कि सच में ऐसा होता है, पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, पर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। अपने को लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर जेनुइनली फ़र्क पड़ता है। अब आज फिर मैंने बस बहुत हुआ ईगो पे बात कर के मैं थक गया, कितना ही बात करें ईगो पे। आज फिर आया ऑफ़िस से अपना सारा काम किया। आज मेरे को अभी कुछ डेढ़ 2 महीने हो गए। अ, अब मैं इंस्टा पे वीडियो वापस डाल रहा हूँ, तो इंस्टा भी फ़ॉलो कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्योंकि मैं बहुत दिन से इंस्टा पे वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि है कुछ पर्सनल इश्यूज़, मैंने इसके पहले फर्स्ट ब्लॉग में बताया भी है। तो वो जाके देख लेना, अगर नहीं देखा होगा तो। और सच में अगर देखने का मन हो तो, क्योंकि मैं भी सबके जैसा एक नॉर्मल इंसान हूँ। बस मैं अ, आ रहा हूँ, मेरे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई कंटेंट नहीं है, बस आ रहा हूँ, कैमरा खोल रहा हूँ और बैठ जा रहा हूँ। इससे कुछ ना हो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी हो जाएगी। मुझे अभी जेनुइनली बहुत कुछ सीखना है, बस टाइम नहीं है, तो पर निकालूँगा मैं अब चीज़ों के लिए टाइम निकाल के उसको सीखने का ट्राई करूँगा। फ़ोन यूज़ और ये सब यूज़ कम करूँगा, लेकिन निकाल के चीज़ों को सीखने का ट्राई करूँगा कि नई-नई चीज़ मैं क्या सीख सकता हूँ, अच्छे-अच्छे लोग से मिलूँगा, नॉर्मली स्ट्रेंजर से बात करने का ट्राई करूँगा। कर कर ही दूँगा, ये नहीं पता, लेकिन ट्राई करूँगा। अगर मेरा कभी मन करेगा कि स्ट्रेंजर से बात कर देता हूँ, तो करूँगा जेनुइनली। और 1 मिनट, और मैं आज भी वैसे ही बैठा हूँ, अपने स्टाइल में। ये ऊपर है और ये नीचे है, और आज भी मैं वैसे ही बैठा हूँ जैसे मैं उस दिन बैठा था। मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे बैठना, क्योंकि मेरे को, मैं जब लेटता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा फ़ील आता है, इसलिए स्लाइडिंग वाला ऐसा। ऐसा नहीं, सीधा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। तो वो अच्छा लग रहा है, तो मज़ा आ रहा है। और आज मैं थोड़ा मेंटली कम थका हूँ, तो मुझे काम करने में, वीडियो एडिट करने में, अपलोड करने में मज़ा आया, जेनुइनली मज़ा आया। सीरियसली बोल रहा हूँ कि मेरे को मज़ा आया, लेकिन जब मैं मेंटली बहुत थक जाता हूँ ना, तो मैं घर आके फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ भी छूऊँ, कुछ भी काम करूँ। वो थोड़ा-सा बस लगता है अभी शायद बारिश होगी, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि बारिश होगी। अब मेरा सोच रहा हूँ कि इस अगले नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में कहीं पे जाऊँ घूमने। घूमने से मतलब है कि कहीं कोई टेम्पल वगैरह जो अदर स्टेट में हो, ऐसा मेरा इच्छा है। अब देखते हैं, भगवान बुलाते हैं अपने, जा पाते हैं या नहीं, वो तो अभी नेक्स्ट मंथ ही पता चलेगा। और अ, मैं सोचता हूँ मैं अब क्या बोलूँ? क्योंकि मैं अकेले लेटा हूँ, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, ब्लैंक है। बस वही सोच रहा हूँ, अपना काम करो, सेल्फ बिलीफ हाँ, डिसिप्लिन से करो और सेल्फ बिलीफ भी रखो खुद के अंदर कि मैं कर ही लूँगा।
कोई भी काम को। अगर मैं कोई काम को स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो एंड करूँ उस काम को, बीच में नहीं छोड़ूँगा। अब मैं ऐसा सोचता हूँ ना, अगर मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो भले मेरे पास कल कुछ भी नहीं हो, मैं बस कैमरा चालू करके बैठा रहूँगा, मेरे को चलेगा। मैं कुछ भी बात करूँगा, बकवास करूँगा, पर करूँगा। अ, ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ बोलने का नहीं तो मैं फ़ोन बंद कर दूँगा, कैमरा बंद कर दूँगा, नहीं। मेरे को अच्छा लगता है, अब मैं बोलने का ट्राई करूँगा, इससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो रहा है। कैमरे का फ़ियर वो तो पहले से नहीं है, कैमरे में इतना ज़्यादा फ़ियर नहीं है, पब्लिकली थोड़ा फ़ियर है, पर ऐसे अकेले में थोड़ा भी फ़ियर नहीं है कि मैं क्या बोलूँगा, लोग मुझे क्या सोचेंगे? क्योंकि पहले मैं सोचता था कि यार मेरे को लोग जो जानते हैं लोग क्या सोचेंगे? पर मैं अब सोचता हूँ कि जानने वाले कभी फ़ोन करते नहीं है। मेरे को ऐसा ऐसा मेरे साथ बिहेव करते हैं कि जैसे अनजान हैं, तो मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि मेरे को क्या देखेंगे वो लोग? या तो मेरे वीडियो देखेंगे, नहीं देखेंगे, देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, वो पर्सनल इश्यू है। लेकिन मेरे को अब इस चीज़ का डर नहीं कि मेरे को मेरे दोस्त लोग या तो मेरे साथ वाले पहले के लोग देख के क्या बोलेंगे? इसको जो बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे खाना देना कोई नहीं आता, मेरे को कमाना पड़ता है उसके लिए। तो उस चीज़ का थोड़ा भी फ़ियर नहीं है कि मुझे अब मेरे दोस्त लोग या तो फैमिली मेंबर क्या बोलेंगे? आई डोंट केयर। तुम करो, कल फिर से शायद एक नए कॉन्टेक्स्ट के बिना कंटेंट वाली वीडियो के साथ में आऊँगा। बनाऊँगा, अच्छी कंटेंट लाऊँगा, अच्छी बातें बताऊँगा। अब सोच रहा हूँ बुक्स को रीड करूँ, उसमें क्या पढ़ रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँ बेस्ट तरीके से, जिससे जो देख रहा है उसको समझ में आए। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना लाइफ़ एक्सपीरियंस शेयर करते जाऊँ। मेरे साथ जो लाइफ़ एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करूँ और दोस्ती में पता है, मैं दोस्ती में एक चीज़ देखा हूँ, हर बार ऐसा नहीं होता ना कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि पहले मेरे दोस्त थे, मैंने कुछ बता रखा है, दोस्ती खत्म होने के बाद वो चीज़ किसी और को बता दी है। और जहाँ मेरी गलती होती है, वहाँ मैं ट्राई करता हूँ सॉरी बोलने का और बोलता भी हूँ। अगर मुझे लगेगा मैं गलत हूँ या मैंने गलत बोला है, मैं उसको सॉरी भी बोलूँगा, उसके सामने झुकूँगा भी। पर अगर कोई मुझे फालतू का डिफेम करेगा या मुझे बेवजह उल्टा बोलेगा, मेरी गलती नहीं होगी, तो मैं नहीं झुकूँगा इन एनी कॉस्ट चाहे वो कोई भी हो। झुकना क्यों? बाकी की वीडियो कल, तब तक के लिए बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल।